Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है WH फैमिली के ऊपर, WH फैमिली वर्ड्स के ऊपर, जो कि बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बनते हैं। सो WH फैमिली का रोल ही यही होता है कि वो सामने वाले से सिर्फ क्वेश्चंस ही करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले आता है हु, whom, what, whose, why, when, where and which। ये सारे WH फैमिली के मेंबर्स हैं। इनके अलावा भी कुछ और मेंबर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इनके ऊपर ही सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनका रोल सिर्फ क्वेश्चंस पूछने का होता है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सामने वाले से सवाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हु के बारे में। हु को हम हिंदी में बोलते हैं कौन और किसने, और ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि पर्सन के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु सैंग दिस सॉन्ग, हु कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये गाना किसने गाया और ये काम कौन कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर हम हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट के लिए पूछने के लिए हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, Who sang the song, who can do this work। अब बात करते हैं whom के बारे में। whom को हम हिंदी में बोलते हैं किसे या फिर किसको, और इसे सेंटेंस में हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हो सकता है कि वो एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, लेकिन सेंटेंस में हम उसे एज ए ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। whom are you teaching, आप किसको पढ़ा रहे हैं। Whom are you beating, आप किसको पीट रहे हैं। Whom will you send for, आप किसको भेजेंगे। अब यहाँ पर जो you है वो सब्जेक्ट हो गया, और whom जो है यानी कि जिसको आप पीट रहे हैं, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसको आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, वो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। Whom are you teaching, whom are you beating and whom will you send for। चलिए बात करते हैं what के बारे में। what को हिंदी में बोलते हैं क्या, और इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन निकालना। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में what यूज़ हुआ है तो वो सामने वाले की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए यूज़ किया गया है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। What are you doing, what are you eating एंड वॉट इज़ दैट थिंग। इन सब में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, या वॉट इज़ दैट थिंग, वह चीज़ क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। चलिए बात करते हैं हुज़ के बारे में। इसे हम हिंदी में बोलते हैं किसका, और यहाँ पर हम जब इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है इसे यूज़ करने का वो यही होता है कि हम सामने वाले से ये पूछना चाहते हैं कि भाई इसका ओनर कौन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुज़ टेलीफोन नंबर इज़ दिस। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है वो किसका है, ये जो नंबर है वो किसका है। हुज़ क्लोथ्स डू यू यूज़, आप किसके कपड़े यूज़ करते हैं। Whose advice did you take, आपने किसकी एडवाइस ली। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो चीज़ आपको मिली है या जो चीज़ आपके पास है वो किसकी है, उसका ओनर कौन है। चलिए बात करते हैं वाई के बारे में। वाई को हम हिंदी में बोलते हैं क्यों, और किसी भी सेंटेंस में इसे रीज़न जानने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वहाँ पर वाई आ रखा है तो वो रीज़न जानने के लिए आ रखा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई आर यू नॉट आंसरिंग, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर भी रीज़न पूछा जा रहा है। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। वाई डिड यू कम बैक सो सून,
आप जल्दी क्यों वापस आ गए। तो यहाँ पर एक रीज़न पूछा जा रहा है, एक रीज़न मांगा जा रहा है कि भाई ये सब जो काम आपने किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो वाई का जो यूज़ होता है वो रीज़न जानने के लिए होता है। चलिए अब बात करते हैं व्हेन के बारे में। व्हेन को हम हिंदी में बोलते हैं कब, और इंग्लिश सेंटेंसेस में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसमें जब व्हेन का यूज़ किया जाता है तो बेसिकली उससे हमारा मतलब होता है कि हम उस काम को करने का समय जानना चाहते हैं कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है, किस वक्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। पहला जो सेंटेंस है वो है व्हेन डिड यू मीट संजय। आप संजय से कब मिले। अब यहाँ पर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई संजय से आप कब मिले, पिछले हफ्ते, पिछले साल, कब मिले। व्हेन आर यू कमिंग टू अस, आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। रिवाइज मीन्स दोहराना। तो आपने देखा कि यहाँ पर व्हेन जो है वो यूज़ हुआ है टाइम जानने के लिए, मतलब कि कोई भी काम जो हुआ है वो किस समय हुआ है। ठीक है, व्हेन डिड यू मीट संजय, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। चलिए अब बात करते हैं वेयर के बारे में। वेयर को हिंदी में बोलते हैं कहाँ, और इससे हमारा मतलब होता है प्लेस। यानी कि जब हम सेंटेंस में इस तरह के वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो काम है वो कहाँ हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू वर्क, अब यहाँ पर आप सामने वाले से ये सवाल जब करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि भाई आपका जो काम है वो कहाँ होता है, आप कहाँ जाते हैं काम करने के लिए। वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू, मैं आपसे कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे आपसे कॉन्टेक्ट करना है तो मैं कहाँ आकर करूँ, कहाँ आकर आपसे मिलूँ। ठीक है, या आप कहाँ काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम प्लेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करें, हम जानना चाहते हैं कि कौन सी जगह पर आकर हम आपसे मिल सकते हैं या कौन सी जगह पर आप काम करने जाते हैं। ठीक है, तो वेयर का इस्तेमाल हम इंग्लिश में इस तरह से करते हैं। चलिए बात करते हैं विच के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कौन सा। और जब भी ये सेंटेंस में यूज़ होता है तो बेसिकली वहाँ पर हम चॉइस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब हमारे पास खूब सारी चॉइस होती है तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, आपका मनपसंद सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज और आशाज। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप सामने वाले से जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उसकी चॉइस पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद कर रहे हैं, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और आप कौन सा गाना सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लता के या फिर आशा के। तो जहाँ पे भी विच आता है वहाँ पर बेसिकली हम चॉइस के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे WH फैमिली के कुछ वर्ड्स जिन्हें मैंने आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। वैसे तो कुल मिलाकर ये 12 मेंबर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आज 8 को ही कवर किया है, और इन 8 को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आपको पता चल गया होगा कि जब भी हमें किसी से प्रश्न करना होता है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो हम किस तरह से इन्हें इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको और डीपली इनके बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम से आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।